बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, हम आजकल बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। पूरी दुनिया में वबा ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं और इस वबा ने हमारी ज़िंदगी की तरतीब को बदल दिया। लेकिन हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसानमंद रहना चाहिए, शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। जिस तरह से आज हमारे पास जिस तरह का वक्त है, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल और फ़ायदे वाले मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल करना, अपनी मामूलात ज़िंदगी को ऐसे करें कि हमारे तमाम काम एक तरतीब और तसलसल बड़ी आसानी के साथ हो जाए। अपने दिन का आगाज़ जो है अल्लाह के ज़िक्र से करें और सुबह शाम की दुआएं वो पढ़ें। और जो आपका जो माशरती ज़िंदगी का जो अफ़ाल हैं, जो काम हैं, वो आप उन्हें सर अंजाम दें। इसमें चूँकि हालात के पेश नज़र हम जिस चीज़ के लिए आपको समझाते हैं, बताते हैं, वो ये है कि इस मर्ज़, इसके नुकसान और फ़ायदे का सबब हमारा अपना वजूद है। अगर हम खुद एहतियात बरतेंगे, दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी। इस मर्ज़ का, इस वबा का वाहिद इलाज जो है वो एहतियात है, परहेज़ है। इसलिए आप ऐसी हिकमत अमली अख्तियार करें जो आपको हिफाजती तदाबीर बताई गई हैं इस वबा से बचाव के लिए, उन्हें आप ज़रूर अपनाएं। इसी में आपके प्यारों की हिफाजत इसी में ही है। तो इस दुआ के बाद हम आगाज़ करते हैं। हमारे जो लास्ट लेक्चर्स हैं वो पहले और दूसरे चैप्टर इकोनॉमिक्स पार्ट 2 के इसी से मुतल्लिक़ हैं, जिसमें हमने नेशनल इनकम, कौमी आमदनी, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का तवाज़ुन, हम इंशाइया तरसिया में से मुकम्मल कर चुके हैं दोनों चैप्टर। और जो हमारे साबिक़ा लेक्चर्स थे उसमें हम इस चैप्टर के MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। MCQs हम सॉल्व कर रहे हैं और MCQ सॉल्व करने का जो तरीक़ा आपको साबिक़ा लेक्चर में बताया है, एक दफ़ा फिर आपको वो याद दहानी करवा देता हूँ कि MCQs हमारे पेपर का वो सवाल होता है जिसमें चॉइस नहीं होती। यानी बाकी आप शॉर्ट और लॉन्ग के जब आप पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो शॉर्ट में भी ये होता है कि आपको गिवन जो होते हैं उसमें से आपने जो है वो सॉल्व करने होते हैं, उसके पास आपके पास चॉइस मौजूद होती है। लॉन्ग में भी चॉइस मौजूद होती है, MCQs में चॉइस नहीं होती। इसलिए MCQs को आपने सॉल्व करते हुए, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपका जो अक्सर जो हमने अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में ये बात देखी है कि वो ऑप्शन को याद कर लेते हैं और फिर उसको कि इसका A है, इसका B है, इसका C D जो भी है 12।
एनी हाउ, आपने जिस पैटर्न पे आपको लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आपको ये सॉल्व करवाए हैं MCQ, इंशाल्लाह आज जो है ये कुछ MCQs बाकी हैं, इंशाल्लाह जब हम कर लेंगे हमारा पहले 2 चैप्टर के MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। तो यही एक एहतियात आपने करनी है कि MCQs को समझना है। एक MCQs में बेशुमार MCQs बनते हैं, उसमें शॉर्ट भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके उन तमाम ऑप्शन में आंसर ही ना हो। तो MCQs सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है। क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि उसका सवाल क्या है, जब आपकी समझ में वो आ जाता है, उसको समझने के बाद फिर आपने उसके ऑप्शन देखने हैं। तो जब आप उस बात को समझ जाते हैं तो आपके ज़हन में उसके जवाब का एक जो है ना वो अंदाज़ा आपको हो जाता है कि इसका जवाब क्या हो सकता है। फिर वो ज़हन में रख कर जब आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको आपका जवाब नज़र आ रहा होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ मिलते जुलते करीब करीब के जवाबात भी मौजूद होते हैं, तो जिसमें आपने अगर आप उसको तवज्जो से तैयार करते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो MCQs का इफ़ेक्टिव जो मेथड है वो ये है कि आप सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर आप पढ़ लेते हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद इंतहाई तवज्जो से, दिलचस्पी से आपने पढ़ना है। उसके बाद फिर आप उसके MCQs पे आते हैं। जब आप फिर MCQ सॉल्व करेंगे तो इंशाअल्लाह आप जो है आपको बहुत आसान लगेंगे, आपकी उसमें दिलचस्पी बढ़ जाएगी और ये आपको बार बार ये आपके इल्म का हिस्सा हो जाते हैं। आपको बार बार रट्टा नहीं लगाना पड़ता। और उसमें से अगर कोई MCQ आपसे आपके उसमें से कुछ चेंज करके पूछा जाता है तो फिर आपको मुश्किल नहीं होती, आप उसका बड़ी आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह हम जो हमारे MCQs इसमें बाकी थे वहीं से। सवाल है जी आपका कि MPC इज़ ऑलवेज, ये सवाल है आपका, ठीक है जी। तो ये MCQs को यहाँ से शुरू करते हैं। माने MPC is always, ठीक है जी। ऑप्शन में लिखा हुआ है इक्वल टू 1, 1 के बराबर, लेस देन 1, 1 से कम, ग्रेटर देन 1, इकाई से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, और इज़ इक्वल टू MPS, मुख्ततिम मैलाने बचत के बराबर। तो हम यहाँ से सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि MPC होता क्या है। ये देखें, MPC बेसिकली ये कंजम्पशन फंक्शन से बनता है। कंजम्पशन फंक्शन का ये, अब कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास है C इज़ द फंक्शन ऑफ Y, ये है तफ़ाइल सर्फ, ठीक है। अब तफ़ाइल सर्फ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि ये इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप को शो करता है। इनके दरमियान रिलेशन पॉजिटिव होता है। कंजम्पशन हमारे इनकम पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट हमने पहले पढ़े हैं। अब इस कंजम्पशन फंक्शन को जो है हमने 2 सूरतों में पढ़ा था, यानी कि प्रोपेंसिटी, एक APC और दूसरा हमने पढ़ा था
MPC। इसको कहा जाता है औसत मैलाने सर्फ और ये है मुख्ततिम मैलाने सर्फ। पहले आपने ये थ्योरी में पढ़ा है, अब इसमें दोबारा हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ये रिवाइज भी हो जाएगा। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसकी डेफिनेशन हमने बेटे पढ़ी है कि APC इज द रेशो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। APC ये जो है इज द रेशो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। आमदनी और सर्फ के दरमियान जो निस्बत पाई जाती है उसे APC या औसत मैलाने सर्फ कहते हैं। मसलन ये है कि अगर किसी शख्स की इनकम है 1000, इसमें से वो कंजम्पशन करता है 700, तो APC इज इक्वल टू हो जाएगा 700 over 1000, APC इज 0.7। ये तो हो गई डेफिनेशन APC की। अब दूसरा जो है वो है MPC, ये वाली। MPC और APC में फ़र्क ये होता है कि APC जो है औसत मैलाने सर्फ, ये है सर्फ और आमदनी की निस्बत, यानी रेशो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अब ये जो है ये है MPC इज इक्वल टू रेशो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। क्या फ़र्क है उसमें इसमें कि ये है रेशो बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग, सॉरी कंजम्पशन एंड इनकम, और ये है रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन। अगर फ़र्क करते हैं कि इनकम जो है वो 1000 से हो जाती है 2000, तो डेल्टा Y इज इक्वल टू हो गया 1000, और कंजम्पशन जो है वो होता है फ़र्क किया 700 से हो जाता है 1300, तो ये डेल्टा C हो गया आपका 600। तो ये हो जाएगी MPC इज इक्वल टू डेल्टा C ओवर डेल्टा Y इज इक्वल टू 600 ओवर 1000, तो MPC इज इक्वल टू 0.6। जी, अब इसमें जो है ये तो इस MPC के बारे में मुकम्मल मालूमात है कि MPC क्या है, और MPC जो है वो उसकी हम देखते हैं कि अब इसमें से हमारे पास MCQs कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला MCQ तो ये हो जाएगा कि MPC जो है इज दी प्रोपेंसिटी ऑफ, पहला MCQ आपका ये बनेगा MPC इज दी प्रोपेंसिटी टू, आंसर में आपने कंज्यूम लिखना है, यानी कि ये MPC जो है ये किसकी प्रोपेंसिटी है, कंजम्पशन की। तो एक MCQ आपका यहाँ से हो जाएगा कि MPC यानी औसत मैलाने सर्फ मैलान है, सॉरी मुख्ततिम मैलाने सर्फ मैलान है किसका, सर्फ का। एक MCQ हो गया। अच्छा, दूसरा MCQ सेकंड वन आपसे ये हो सकता है कि कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, उसके लिखने के बारे में पूछा जा सकता है
किन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है वो पूछा जा सकता है। थर्ड एमसीक्यू आपसे हो सकता है कि प्रोपेंसिटीज ऑफ सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन आर, प्रोपेंसिटीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन आर 2, 3, 4, 5। तो आपने यहाँ पर क्या देखा है कि इस कंजम्पशन फंक्शन की दो प्रोपेंसिटीज़ हैं, एक एपीसी है और दूसरा एमपीसी है। तो अगर आपसे इस हवाले से एमसीक्यूज आ जाता है कि प्रोपेंसिटी ऑफ एमपीसी आर नंबर पूछा जाता है, तो आपने उसका आंसर क्या लिखना है कि देयर आर टू प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम या टू प्रोपेंसिटीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन आप जी हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा चौथा एमसीक्यू आपका हो सकता है कि एपीएस इज इक्वल टू, तो आपने क्या लिखना है, ये वाला, ये आंसर है आपका। फिफ्थ एमसीक्यू जिसमें से हो सकता है कि एमपीसी इज इक्वल टू, तो वो आपके पास ये आंसर है ये। अच्छा, ये हो गए 5 एमसीक्यू। 6 एमसीक्यू आपका जो है वो ये हो सकता है कि एपीसी इज़ लेस देन। अब ये देखें कि हमने जब मालूम किया तो आंसर हमारे पास आया 0.7, तो इसका मतलब ये है एपीसी इज़ लेस देन 1। 7 एमसीक्यूज आपका हो सकता है कि एमपीसी इज़ लेस देन, अब यहाँ भी देखें 1 है। तो इस फंक्शन के पॉसिबल जो एमसीक्यूज हैं वो आपके सामने, मतलब सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि एमपीसी जो है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि एमपीसी इज़ रिलेटेड विद कंजम्पशन फंक्शन, इज़ रिलेटेड विद कंजम्पशन, या एमपीसी इज़ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी मकसद बात करने कि एमपीसी कहाँ से आता है, एमपीसी का ताल्लुक कंजम्पशन फंक्शन से होता है। एक एमसीक्यू आपका ये जो है यहाँ से हो जाएगा, दूसरा एमसीक्यू आपका कंजम्पशन फंक्शन के हवाले से हो जाएगा जिस नेचर में आपसे पूछ ले। तीसरा एमसीक्यू जो है वो ये हो जाएगा कि ये जो है हमारी प्रोपेंसिटीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन आर 2 होती हैं। इसके अलावा चौथा एमसीक्यू आपका पूछा जा सकता है एपीसी जो है ये क्या होता है, C/Y। ये एमसीक्यू बन सकता है, आंसर ये है एमपीसी होता है ΔC/ΔY। ये एमसीक्यू हो सकता है। ये एक है, यानी कि ये इस एक टर्म से ये रिलेटेड एमसीक्यूज हैं जो आप। अब हम ये देखते हैं कि हमसे कौन सा सवाल पूछा गया है कि एमपीसी इज़ ऑलवेज, ये देख एमपीसी इज़ ऑलवेज क्या है जी, इक्वल टू 1। ऑप्शन हमारे पास है इक्वल टू 1, एक के बराबर, लेस देन 1 एक से कम, ग्रेटर देन 1 एक से ज़्यादा, इज इक्वल टू एम्पियर। तो हम ये पढ़ चुके हैं जहाँ पर बेसिकली ये हमसे ये सवाल पूछा गया है, ये वाला। यानी इससे ये सारे एमसीक्यू इसी के बारे में बनते हैं। ये जितने भी हमने जहाँ पर पढ़े हैं ये सारे के सारे जो हैं वो इसी एमपीसी से रिलेटेड हैं। लेकिन जहाँ जो एमसीक्यूज हमसे पूछा गया है वो ये है कि एमपीसी इज़ लेस देन 1 जी। इसके बाद अगला एमसीक्यू नेक्स्ट है जी, वो देखते हैं। ये नेक्स्ट ये अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है, ये है जी कि रेशो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन कंजम्पशन, सॉरी चेंज इन इनकम। ये हमारे लास्ट एमसीक्यूज में से है। रेशो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम।
ये उर्दू में जो लिखेंगे हम इसे कि बचत में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली के माबैन निस्बत या ताल्लुक़, नहीं सॉरी, निस्बत, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये है चेंज इन सेविंग, ये है चेंज इन इनकम, ठीक है। और इसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनके हम इन दोनों के दरमियान जो है निस्बत लेते हैं, रेशो लेनी है डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। ये सवाल हमसे पूछा गया है कि ये जो डेल्टा एस है, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम के दरमियान रेशो, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम, इनके दरमियान जो रेशो है उसे क्या कहा जाता है। तो ये हम इसको पहले आंसर में पढ़ चुके हैं कि चेंज इन सेविंग और चेंज इन रेशो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम इज MPS। अगर आप इसे उर्दू में जब लिखेंगे तो ये यहाँ से इसमें आप पहले लिख चुके हैं कि बचत में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली, इस निस्बत को आप क्या कहते हैं, मुख्ततिम मैलाने बचत। यही आपका सवाल है कि आप इसको क्या नाम देते हैं, यानी कि उर्दू में आपका ये आंसर बनेगा। इन दोनों के दरमियान निस्बत पूछी गई है और यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो ये है MPS। अब आप इसके आंसर पढ़ें, क्या लिखें कि रेशो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम, आमदनी में तब्दीली और बचत में तब्दीली, आमदनी में तब्दीली और बचत में तब्दीली को क्या कहेंगे। पहला सवाल है APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दूसरा इक्विलिब्रियम तवाज़ुन, तीसरा MPS मुख्ततिम मैलाने बचत और चौथा ऑप्शन है हमारे पास कंजम्पशन, यानी जो है ना अपना क्या कहते हैं सर्फ। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास कि रेशो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS। तो इसमें आपका आंसर बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर C, यानी तीसरा मुख्ततिम मैलाने बचत। अच्छा, ये इसके बाद नेक्स्ट MCQ जो है वो है रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम, रेशो बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज कॉल्ड। ये 2016 के पास पेपर से है, ये इसको सॉल्व कर देता हूँ जी मैं आपको। रेशो बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, रेशो बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इस, ये 2016 एनुअल जो पेपर है 2016 जो उसके पास पेपर में ये आ चुका है। और उर्दू में ये है कि सर्फ और आमदनी या आमदनी और सर्फ के
दरमियान निस्बत को क्या कहते हैं? इसका आंसर जो है वो लिखने से पहले, यानी आंसर तो इसके ऑप्शन में अभी हमने पढ़ना है, उसमें से हमने एक जो है ना आंसर को हमने राइट वन ऑप्शन डिक्लेयर करना है और उसको वो हमारा आंसर होगा। लेकिन इससे मुतल्लिका जो है कोई 2-4 पॉइंट और हैं, वो आपको जहाँ मैं समझा देता हूँ कि हम जब बात करते हैं ना इन दो चीज़ों की, ये वाला ये है इनकम की और ये कंजम्पशन की, ये हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। अब जब इसकी बात करेंगे इनकम और कंजम्पशन के हवाले से, तो इनके दरमियान निस्बत जो है दो तरह की होती है। एक होती है सिंपल इनकम और कंजम्पशन में रेशो, और एक होती है चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन की रेशो। तो हमसे जो पूछा गया है वो सिंपली ये पूछा गया है, यहाँ से हम इसको लिखते हैं कि हम के कंजम्पशन और इनकम, ये कंजम्पशन है, ये इनकम है, ये हमसे पूछा गया है कि इस के दरमियान जो निस्बत है उसे आप मतलब उसका आंसर आपने देना है कि उसे क्या कहेंगे। हम इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ें ना, रेशो बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज कॉल्ड APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हम इसका को यहाँ लिख सकते हैं कि APC इज इक्वल टू C/Y। हमसे ये सवाल है ये वाला, और ये इसका जवाब है। ये तो हमसे पूछा गया है कि C/Y, रेशो बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, तो हमने इसका जवाब क्या लिखा है APC के रेशो बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज़ नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी ऑफ्स मेलाने सर्फ। उर्दू में जब आप इसे लिखते हैं तो सवाल क्या पूछा जा रहा है हमसे कि हमने बताना है कि ये जो सर्फ है और आमदनी, इसमें दरमियान जो निस्बत है उसे हम क्या कहते हैं, औसत मेलाने सर्फ। ओके, औसत मेलाने सर्फ। तो इसमें जिस तरह से वो हम APC की बात करते हैं, मसलन यहाँ पे हम लिखते हैं जी कि इनकम जो है वो है 1000 और उसमें से कंजम्पशन होता है 800। तो ये APC इज इक्वल टू हो जाएगा 800/1000। तो APC इज इक्वल टू 0.8। तो APC में आपने जहाँ से जो आपके MCQ, ये तो आपके पास पेपर में है कि पास पेपर में आपसे पूछा गया है कि रेशो बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज़ कॉल्ड APC। अच्छा, ये सवाल आपसे मतलब और जावियों से भी पूछा जा सकता है। मतलब एक तो ये आपसे ये सवाल इस सूरत में भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि C जैसे है कि APC मीन्स, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि हमारे इस पास पेपर में ये आंसर है। अब इसी आंसर से जो है वो क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। यानी कि ये तुम्हारे पास बुनियादी तौर पे आंसर था, अब इसको क्वेश्चन में बदला जा सकता है। और वो ये क्या है कि APS मीन्स क्या है, तो हम क्या लिखेंगे C/Y। यानी हमारे पास अगर इस सूरत में भी हो सकता है कि यानी कि आप यहाँ पर उसका ये ऑप्शन नंबर 1 है। ये ऊपर की स्टेटमेंट जो है ये पास पेपर से है। पास पेपर में पूछा गया है कि रेशो बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, उसका आंसर हमने लिख दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि ऑप्शन इस MCQs के और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि आपको पूछ ले कि APC मीन्स,
तो हमारे पास इसका आंसर क्या है कि ये है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 यानी कि और MCQs कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि APC इज रेशो बिटवीन इनकम एंड, यानी कि ये आपसे सवाल ऑप्शन एक सूरत ये एक तो ये ऑप्शन एक सूरत ये भी हो सकती है APS इज द रेशो बिटवीन इनकम एंड हमें क्या पता चला है कि ये C किसके दरमियान रिलेशन है? इनकम और कंजम्पशन का। ये MCQs आपसे यूं भी हो सकता है कि APC इज रेशो बिटवीन कंजम्पशन एंड, तो हमारे पास आंसर क्या है? इनकम, यानी इसका यूं आप लिख सकते हैं। या ये भी हो सकता है एक ऑप्शन आपके पास ऑप्शन 4, यानी MCQs जो है 4 कैसे हो सकता है कि APC is the relation of is the ratio of variables, ठीक है। यानी कि ये APC किन वेरिएबल का रिलेशन है? आंसर क्या है? इनकम और कंजम्पशन का। तो ये एक सवाल जो है हमसे पूछा गया है और उस सवाल के ये मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन इसी के बताए हैं कि ये सवाल इस सेंस में भी हो सकते हैं। इसके बाद लास्ट है इस चैप्टर का लास्ट MCQs है और ये भी बोर्ड 2016 का है। टू गेट GNP, क्वेश्चन है टू गेट GNP which is included in NNP, which is included is NNP कि NNP से GNP बनानी हो। सवाल क्या है हमारा कि टू गेट GNP, अगर GNP बनानी हो तो NNP में क्या इंक्लूड किया जाए, NNP में क्या शामिल किया जाए कि हमारे पास GNP आ जाए। तो पहले आपको ये बताना है कि ये हम GNP से, ये हमारी GNP और NNP इन में फ़र्क क्या होता है। सिर्फ इसमें ये है कि ये जो GNP है ना, GNP से ही बाकी तमाम कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं, NNP भी, GDP भी, PCI भी। मसलन इस GNP में से अगर आप जो है वो डिप्रिसिएशन माइनस कर दें, डिप्रिसिएशन माइनस कर दें तो NNP हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आप इस GNP में से जो है वो फॉरेन इनकम माइनस कर दें तो GDP हो जाएगा। इसी GNP पर में से अगर आप डिप्रिसिएशन और टैक्सेस दोनों माइनस कर दें तो नेशनल इनकम हो जाएगा। मकसद बात करने का ये है कि GNP जो है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अब ये देखें कि हम इस NNP में, ये NNP जो है इसमें अगर हम डिप्रिसिएशन अलाउंसेस, देखें ना, आपने GNP से डिप्रिसिएशन अलाउंसेस माइनस किया तो NNP हो गई। अब इस NNP में अगर आप ये प्लस कर दें तो ये किसके इक्वल हो गए? GNP के। तो ये यहाँ पे आएगा NNP प्लस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू GNP।
तो सवाल आंसर आपका ये हो जाएगा कि आपने एनएनपी में डिप्रिसिएशन इंक्लूड करने से क्या बनता है, जीएनपी बनती है। तो यहाँ पे आंसर हम पढ़ देते हैं जी। टू गेट जीएनपी विच इज़ इंक्लूडेड इन एनएनपी डायरेक्ट टैक्स, बराह रास्त टैक्स, सब्सिडीज़, यानी डिप्रिसिएशन अलाउंसेज, अपना फरसूदगी के अखराजात और ट्रांसफ़र पेमेंट, इंतकाल अदायगियाँ। तो इसमें आपका आंसर जो है आंसर सी है, यानी डिप्रिसिएशन। और ये भी 2016 के पेपर में ये सवाल आया है। तो अब जो है आज के इस लेक्चर में हमारे पास नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम और इक्विलिब्रियम ऑन नेशनल इनकम, इन दोनों की थ्योरीज़ और उसके साथ प्लस में जो है इनके हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में इस दोनों इन चैप्टर्स के जो है वो शॉर्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा शॉर्ट किस साल आया है, किस साल के पेपर में आया है, और शॉर्ट में हमने इसमें क्या पूछा गया है, इसका आंसर आपने कैसे लिखना है, और इसका और किन किन सेंस में ये सवाल, किस किस फॉर्म में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी बातें जो इंशाअल्लाह हम इसमें शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस पर लॉन्ग पे बात होगी।